Hi friends, welcome to the channel JV and CIV Made Simple. So this is our theory portion of unit number 4 of IT and DB, that is Information Technology and Digital Banking, which is based on networking system. So in this lecture we will see all the important points which is related to this particular topic. So let's begin with the first topic, that is our data communication. So in this particular channel we are providing you the content of videos content, PDF content, mock test content of all the elective paper. So let's start with the data communication. क्या आप कभी टीनी पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में इमेजिन कीजिए जो कि आपके कंप्यूटर के क्रॉस जिप कर रहा है. डेटा ट्रेवल्स जो है ना, डेटा जो है इस मशीन के अंदर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करता है. जैसे कि प्रोसेसर से लेकर, मैं आपको यहाँ पे जो डिवाइस की बात की जा रही है वो आपकी कंप्यूटर है. जैसे आपका प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर से लेकर मेमोरी तक तुरंत फास्ट ट्रैवल करता है डेटा. और ये बहुत ही कम मिलीमीटर्स का डिस्टेंस होता है. ये डिस्टेंस की हम बात करें ना, सो दिस इज मिलीमीटर डिस्टेंस, mm. ठीक है. अब आपका जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसमें जो प्रोसेसर और मेमोरी कार्ड है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मिलीमीटर में होता है. तो यही होता है कि जैसे कोई चीटी होता है, चीटी किसी चल रहा होता है छोटा सा चीज़ में, तो सिमिलरली वही बात है. तो दोस्तों अब यदि हम बात करें, वही पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि 1000 ऑफ इंच और सेवरल फीट अलॉन्ग द ब्लैक पेन और मेन सर्किट बोर्ड. दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि डेटा जो है डिजिटल होता है, राइट. जैसे कि जीरोज़ हो गया. जब हम डिजिटल की बात करते हैं ना तो इसका मतलब हुआ 0 या 1, राइट. तो इसको लेकिन लंबे दूरी तय करने के लिए, ठीक है, इसको एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है. किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसलेटर की. इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप वैकेशन पे गए, ठीक है, आप वहाँ पे अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल यूज कर रहा है. योर कंप्यूटर इज यूजिंग एनालॉग सिग्नल. जैसे कोई रेडियो वेव होता है ताकि वो डिजिटल डेटा को कैरी कर सके, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आप कोई हैंड जेस्टर यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. सिंस हम बात कर रहे हैं कि डेटा डिजिटल होता है, जैसे कि 0 हो गया या 1 हो गया, लेकिन लंबे दूरी तय करने के लिए इसको एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है. इसको ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप वैकेशन पे अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल यूज करता है, जैसे कोई रेडियो वेव हो गया, ताकि डिजिटल डेटा को कैरी कर सके. तो समझिए कि एक हैंड जेस्चर है कम्युनिकेट करने के लिए. वही कहा जा रहा है कि फॉर डिस्टेंस बियॉन्ड लोकल सर्किटरी ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग डिजिटली मॉड्यूलेटेड एनालॉग कैरियर सिग्नल. तो अब देखिए एक पॉइंट समझिए, जिसे यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल नेटवर्क की. तो कंप्यूटर नेटवर्क ना डिजिटल हाईवे होता है जो कि बिजनेस को, स्कूल को, होम को कनेक्ट करता है अक्रॉस द ग्लोब. तो जैसे मान लीजिए कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई जाइंट स्पाइडर वेव है, राइट. तो जो वो क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है इंस्टीड ऑफ बग्स. तो ये जो नेटवर्क है ये अलाउ करता है कि आप डेटा को शेयर कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें वास्ट डिस्टेंस से. यही हमारे थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है. फिर दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करते हैं. ईमेल को समझिए कि डिजिटल वर्जन है एक लेटर को सेंड करने का. पेपर और स्टाम्प के को ना यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को यूज करते हैं ताकि टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक हम भेज सकें. तो ये फास्टर और कन्वीनियंट तरीका है कम्युनिकेट करने का. फिर बात हो रही है यहाँ पे ईमेल बॉक्स की. तो ईमेल बॉक्स क्या होता है? जैसा कि कोई रेगुलर मेल बॉक्स होता है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट का अपना एक डिजिटल मेल बॉक्स होता है. क्या होता है? अपना डिजिटल मेल बॉक्स, राइट. तो ये वो जगह है जहाँ पे आपके मैसेज को स्टोर किया जाएगा जब तक आप अपने ईमेल को चेक ना करें, राइट. तो ये समझिए कि एक सेफ प्लेस है आपके इनकमिंग डिजिटल मेल को स्टोर करने का, जिसको हम लोग डिजिटल मेल बॉक्स बोलते हैं. फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि टेक्सटिंग की तरह नहीं है ये, जहाँ पे मैसेज जो है रेसिपिएंट के फ़ोन में सीधा चला जाए. ईमेल ना स्टोर और फॉरवर्ड बेसिस को यूज करता है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये सिस्टम होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड. तो आपका ईमेल जो है पहले सर्वर पे जाता है. आपने जो ईमेल भेजा पहले वो कहाँ जाएगा? पहले वो जाएगा सर्वर पे, ठीक है. और फिर वहाँ पे फिर वो कहाँ स्टोर होता है? वहाँ से जो आपके रेसिपिएंट होते हैं उनके मेल बॉक्स में डिलीवर होता है, ठीक है. रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में रिलेटेड मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो हमारा मेल का मैसेज होता है ना, वो स्टोर एंड फॉरवर्ड सिस्टम के थ्रू मूव करता है. सबसे पहले ये सर्वर तक जाता है, आपके रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में स्टोर होता है, और तब वो जाके उसे रिट्रीव करता है. तो समझिए कि जैसे कोई पिजन भेजते हैं ना हम लोग, तो उसको कुछ समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में. चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और कुछ पॉइंट को और डिस्कस करते हैं. देखिए बताया जा रहा है कि ईमेल को भेजना, जहाँ समझिए कि एक बर्थडे पार्टी जैसा हुआ, मैं आपको
कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको गेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बर्थडे पार्टी का समझाने के लिए। तो गेस्ट यहाँ पे कौन है? कंप्यूटर्स। यू नीड गेस्ट, दैट इज कंप्यूटर्स। तो ये वो लोग होते हैं जो कि ईमेल को रिसीव करते हैं और भेजते हैं। तो दीज आर द पीपल सेंडिंग एंड रिसीविंग द मेल्स। ठीक है। दूसरा है आपको डेकोरेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन चाहिए, तो ईमेल में क्या चाहिए? ईमेल के पर्सपेक्टिव में क्या चाहिए? तो डेकोरेशन यानी कि हमें कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। देखिए लिखा है ना, कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। ठीक है, ये हमारा डेकोरेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या चीज़ चाहिए हमें? पार्टी प्लानर चाहिए। पार्टी प्लानर यानी कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इसको ही हम लोग बोलते हैं पार्टी प्लानर। ठीक है, पार्टी प्लानर चाहिए। तो दोस्तों देखिए, गेस्ट क्या होता है? गेस्ट वो लोग होते हैं जो लोग कंप्यूटर से होता है बेसिकली। गेस्ट कंप्यूटर मतलब कि पीपल सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। फिर कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है दोस्तों? कि केबल हो गया या इंटरनेट कनेक्शन हो गया जो कि मेल को कैरी करेगा। डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कि ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि कनेक्शन को हेल्प सेट करने में हेल्प करता है और ईमेल डेटा को स्मूथली भेजता है। राइट। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझाया। और एक डिवाइस भी चाहिए जिसको मॉडेम बोलते हैं। तो 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, केबल चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि कनेक्शन को सेटअप करता है और ईमेल डेटा को स्मूथली भेजता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप राइट लैंग्वेज को स्पीक करेंगे, यानी आपका स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर अपने डिजिटल लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। मेल भेजने के लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। राइट। तो बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे ईमेल टेक्स्ट को, जो भी मेरा ईमेल का जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करता है एक फॉर्मेट में जो कि कंप्यूटर समझ सके और उसको कम्युनिकेशन चैनल पे भेज सके। ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि आपका मैसेज जो है क्लियरली डिलीवर्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डायलअप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको याद है स्क्रीचिंग मॉडेम नॉइजेस? याद होगा। ठीक है, वही डायलअप हुआ करता था। एक सिंपल तरीका था 2 डिस्टेंट कंप्यूटर को कनेक्ट करने का। इसको ऐसे समझिए कि आप रेगुलर फोन लाइन को यूज कर रहे हैं ताकि आपका कन्वर्सेशन हो पा रहा है, लेकिन कंप्यूटर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है। तो वही कहा जा रहा है कि 2 ज्योग्राफिकली रिमोट कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने का जो सिंपल सिस्टम होता है उसको डायलअप लाइन बोलते हैं। अब देखिए डायलअप कनेक्शन जो है ना एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क को यूज करता था। ठीक है, जैसा कि हम रोड को कार के साथ, मतलब एक रोड पे कार भी चलता है, ट्रक भी चलता है, तो उसी तरह आपका कंप्यूटर डेटा जो है ना वॉइस कॉल के अलॉन्ग साइड ट्रेवल करता था सेम फोन लाइन पे। ठीक है। अब देखिए मॉडेम जो है एक तरह का ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता था। इस मैंने आपको बोला ना कि हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जो मॉडेम है वो एक तरह का ट्रांसलेटर की तरह काम करता था इस कनेक्शन में। तो ये क्या करता था कि डिजिटल कंप्यूटर डेटा को, समझिए मॉडेम का मैं आपको काम समझा रहा हूँ कि ये जो हमारा डिजिटल डेटा है कंप्यूटर का उसको कन्वर्ट करता था एक फॉर्मेट में जो कि आसानी से फोन लाइन में ट्रेवल कर सके, यानी एनालॉग में कन्वर्ट करता था मॉडेम। ठीक है, मॉडेम क्या करता था कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता था ताकि फोन लाइन पे आसानी से ये ट्रेवल कर सके और फिर वापस आ सके, आगे जाए फिर वापस आ सके। तो जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकेंगे। ये बातें समझ में आई आपको? ठीक है। तो उसके बाद ऑब्वियसली स्पीड तो स्लो होगा ही होगा। ठीक है, डायलअप का। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है, लीज लाइन के बारे में आपको समझाता हूँ। डायलअप के बाद लीज लाइन लाया गया। तो इमेजिन कीजिए कि डायलअप जो है 1 लेन कंट्री रोड है। ठीक है, और मतलब ट्रैफिक के साथ स्लो भी हो जाता है, बिजी भी हो जाता है। और लीज लाइन ना एक डेडिकेटेड हाईवे है। अब लीज लाइन की हम लोग बात करते हैं, तो लीज लाइन क्या है? डेडिकेटेड हाईवे है। और जो हमारा डायलअप क्या है वो वन वे कम्युनिकेशन लेन है। ठीक है, एक ही तरह से होगा। तो लीज लाइन हाईवे है। तो लीज लाइन परमानेंट प्राइवेट कनेक्शन होता है 2 लोकेशन के बीच में। जैसे आपका फोन लाइन एक्सक्लूसिवली यूज किया जाएगा कंप्यूटर डेटा के लिए, जहां पे डायलअप में क्या होता है कि फोन लाइन को वॉइस कॉल के साथ, देखिए डायल अंतर क्या है दोनों में, कि डायलअप में फोन लाइन को ही यूज किया जाएगा और प्लस वॉइस कॉल भी होगा। ठीक है, और लेकिन लीज लाइन में क्या होता है, एक्सक्लूसिवली आपको फोन लाइन को यूज करना है डेटा के लिए, कंप्यूटर डेटा के लिए फोन लाइन को यूज करना है। ये डिफरेंस है। देखिए ये जो डेडिकेटेड कनेक्शन होता है ना, इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं लीज लाइन के, वो समझिए। सबसे पहला ये है कि स्पीड बढ़ता है। डायलअप के कंपैरिजन में जो लीज लाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा डेटा ट्रांसफर क्विकली हो जाता है। और दूसरा क्या है कि रिलायबल है। दिस इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि चूंकि ये प्राइवेट लाइन है तो यहाँ पे एरर कम से कम होते हैं, डिस्ट्रप्शन कम से कम होते हैं एज कम्पेयर टू शेयर्ड फोन लाइन। यहाँ तक क्लियर है आपको?
तो दोस्तों लीज लाइन एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू डायल अप, लेकिन बिजनेसेस के लिए आइडियल है जिसको रिलायबल हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट आपको? अभी तक हमने डायल अप को डिस्कस किया, फिर लीज लाइन को डिस्कस किया। अब देखिए लीड लाइन का कुछ ड्रॉबैक भी है। लीड लाइन स्पीड के लिए फैंटास्टिक है, रिलायबिलिटी के लिए फैंटास्टिक है, लेकिन कुछ डाउन साइड आता है। पहला आता है कॉस्ट। इमेजिन कीजिए कि आप मंथली फी पे कर रहे हैं ताकि एक हाईवे जस्ट आपके लिए ओपन रहे, तो लीज लाइन एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू शेयर्ड ऑप्शन। दूसरा क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये भी एक दूसरा कारण है। एक तो सबसे पहला कॉस्ट एक कारण है, दूसरा कारण है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप इंटायर लाइन के लिए पे करेंगे, चाहे आप उसे यूज ना करें हमेशा। तो ये समझिए कि आप पूरे के पूरे बस को रेंट कर रहे हैं जब आपको कुछ ही सीट्स चाहिए, समझे? तो सब्सक्राइबर में पे फॉर लाइन कंडीशनिंग एंड मे हैव टू लीज द लाइन फॉर एक्सक्लूसिवली यूज वाली, मतलब आपको पूरा का पूरा लाइन को बुक करना पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए आपको बस में एक दो सीट चाहिए, आप पूरा बस को ही आप रेंट पे ले लिए। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं कॉस्ट और इनफ्लेक्सिबिलिटी का। अब पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं, तो ये जो हमारा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है ना, ये इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव ऑफर करता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारा कारपूलिंग होता है। कारपूलिंग समझते हैं ना आप? तो डेटा को ना हम पैकेट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, यानी डेटा जो है इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? नेटवर्क को शेयर करेंगे दूसरे यूजर के साथ, जिससे हमारा लो कॉस्ट होगा बेस्ड ऑन द यूजर्स। आप जितना डेटा भेजते हैं उतना ही आप पे करेंगे, कोई डेडिकेटेड लाइन यहाँ पे नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमारा पैक्ड स्विचिंग नेटवर्क एक इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव होता है। इसको कारपूलिंग की तरह आप समझिए। डेटा को हम लोग पैकेट्स में ब्रेक करते हैं, इसीलिए नाम रखा गया है इसका पैकेट स्विचिंग। पैकेट क्या होता है? तो डेटा का एक हिस्सा होता है, राइट। तो जो कि ये डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट, और ये पैकेट क्या करता है? नेटवर्क को शेयर करता है दूसरे यूजर के साथ, जिससे हमारा कॉस्ट कम होता है। एंड मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये पैकेट क्या करता है? नेटवर्क को शेयर करता है दूसरे यूजर के साथ, लीडिंग टू लोअर कॉस्ट। अब देखिए सवाल है कि लीज लाइन का फिक्स्ड मंथली कॉस्ट होता है, चाहे आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन स्टैंडर्ड फोन लाइन का जो है चार्ज किया जाता है बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड टेलीफोन कंपनीज होती है ना, तो वो स्टैंडर्ड, आप देखिए स्टैंडर्ड फोन लाइन कुछ होता है। इसको मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूँ। यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डायलअप कनेक्शन होता है, ठीक है, तो ये सिमिलर है जैसे आपकी टोल रोड पे पर माइल पे करते हैं या फ्लैट मंथली पे करते हैं जिम मेंबरशिप का, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट कंपेरिजन यहाँ पे डायग्राम से समझाया जा रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि एक ग्राफ है जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र वॉल्यूम को ना हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। यहाँ देखिए लिखा गया है डेटा ट्रांसफ़र वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे हमने लिखा है कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट को वाई एक्सिस पे लिखा है। अब देखिए डायलअप को देखिए, इसी डायग्राम पे आपको समझ में आ जाएगा। डायलअप भी समझ में आ जाएगा, फिर आपका जो सेकंड था यानी कि हमने लीज लाइन को देखा था वो भी समझ में आ जाएगा, और फिर आपको पैकेट स्विचिंग भी समझ में आ जाएगा कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो डायलअप में क्या होता है कि आपका एक फ्लैट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो डायलअप में क्या है कि एक फ्लैट लाइन बनेगा, यहाँ पे देखिए सीधा फ्लैट लाइन है। और पैकेट स्विचिंग जो है आपका ये देखिए डायलअप में क्या बताया जा रहा है कि सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है डेटा ट्रांसफ़र का अंटिल अ सर्टेन वॉल्यूम N1 तक। तो N1 तक जो है सबसे चीपेस्ट है, ठीक है, सबसे कम्युनिकेशन कॉस्ट सबसे सस्ता है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हुआ। लेकिन इस पॉइंट के बाद आगे का जो सिस्टम है यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनइकोनॉमिकल हो रहा है, क्योंकि दोस्तों स्पीड ही बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डायलअप के बारे में बताया जा रहा है। अब आप पैकेट स्विचिंग PSN के बारे में देखिए। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क चीपर होता है डायलअप लाइन से मिड वॉल्यूम डेटा ट्रांसफर के लिए। अब देखिए मिड वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? N1 से लेके N2 तक, N1 से लेके N2 तक आप डायलअप को देखिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ डायलअप को, ये देखिए ब्लू में जो मैं दिखा रहा हूँ ये डायलअप हो गया, और मान लीजिए ग्रीन साइन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ग्रीन में देखिए, जो ग्रीन में मैं दिखा रहा हूँ ये पैकेट स्विचिंग हो गया। तो ये इसका कॉस्ट कम है ना, इसलिए कहा जा रहा है कि N1 से लेके N2 तक जो है पैकेट स्विचिंग का कॉस्ट कम होता है, ठीक है। और लीज लाइन का परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होता है लेकिन इनएक्सपेंसिव है। आप देखिए ना यहाँ पे लीज लाइन देखिए, यहाँ पे सीधा लाइन गया हुआ है, ये देख रहे हैं, यहाँ ऐसे करके ऐसे गया हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है आपका लीज लाइन का, राइट। तो लीज लाइन सबसे हाई परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लेकिन इसका वॉल्यूम, इसमें जो है आपको बहुत फास्ट इंटरनेट मिलता है, लेकिन इनफ्लेक्सिबल है। तो अब आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि लीस्ट कॉस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है,
ठीक है। सबसे खर्च कम, देखिए यहाँ जो डॉट डॉट दिखाया गया ना, डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, सबसे कम खर्चा किस में है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, N1 वॉल्यूम तक आपका जो डायलअप है वो सबसे कम खर्चा का है। N1 से लेके N2 तक आपका पैकेट स्विचिंग नेटवर्क सबसे कम खर्चा का है। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लीज लाइन जो है बहुत सारे डेटा कम्युनिकेशन नीड्स के लिए पैकेट स्विचिंग जो है, तो पैकेट स्विचिंग जो है रिलायबिलिटी ऑफर करता है आपको बहुत सारे डेटा कम्युनिकेशन नीड के लिए। ये बेस्ट बैलेंस को ऑफर करता है, कॉस्ट हो, रिलायबिलिटी हो या फ्लेक्सिबिलिटी हो, राइट। तो ये कारपूल लेन है जो कि एफिशिएंट है, अफोर्डेबल है, और जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ ले सकते हैं। अब मैं आपको ईमेल का एडवांटेज समझा देता हूँ। तो ये कन्वीनियंट, फास्ट, और आप मैसेज 24/7 भेज सकते हैं कंफर्मेशन के माध्यम से, और इजी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पर्सनल मैसेज सर्विस होता है डिजिटल एज के लिए। अच्छा, एक और पॉइंट समझिए, सर्विस सेविंग गैलोर। तो स्टडीज़ ये दिखाता है कि ईमेल जो है टाइम बचाता है, पेपर बचाता है, रिसोर्सेज बचाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेल। ये इको फ्रेंडली है और आपके वैलेट को खुश रखता है। ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दो तरीका है अपने इंटरनेट से कनेक्ट करने का, एक तो वायर्ड कनेक्शन होता है और एक वायरलेस कनेक्शन होता है, राइट। तो मैं आपको दोनों के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले वायर कनेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों वायर कनेक्शन जो है, इमेजिन कीजिए कि कोई फिजिकल केबल है, क्या है, कोई फिजिकल केबल है, राइट, जो कि आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट से, विच इज डायरेक्टली कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ठीक है, तो ये एक वायर्ड कनेक्शन है जो कि PSTN या PSDN कनेक्शन को यूज करता है। ठीक है, जैसे फोन नेटवर्क को आप सोच सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ द फोन नेटवर्क। तो वायर कनेक्शन का मैंने आपको मतलब एग्जांपल बताया, कोई फिजिकल केबल है जैसे फोन लाइन है जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, तो ये वायर्ड कनेक्शन हुआ। अब वाईफाई के बारे में सोचिए। वाईफाई जो है एक तरह का वायरलेस कनेक्शन है। ये क्या होता है कि वायरलेस कनेक्शन जो है रेडियो वेव को यूज़ करता है। ये क्या यूज़ करता है, वाईफाई क्या यूज़ करता है, इट यूजेज रेडियो वेव। ये रेडियो वेव को यूज़ करता है ताकि आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सके बिना किसी केबल का। तो आपका डिवाइस जो है इंटरनेट से कनेक्ट होता है विदाउट एनी केबल, नो केबल इज़ रिक्वायर्ड, राइट। सेटेलाइट कनेक्शन दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, जो कि सिग्नल को स्पेस में भेजता है। अब देखिए, एक होता है गेट कीपर। गेट कीपर को हम लोग क्या बोलते हैं, ISP बोलते हैं। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इमेजिन कीजिए कि जो आपका इंटरनेट है वो एक जाइंट सिटी है। क्या है, जाइंट, बहुत बड़ा सिटी है। तो आपको अंदर आने के लिए आपको जो है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से गो थ्रू होना पड़ेगा। ये एक तरह का गेट कीपर की तरह काम करता है, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपके डिवाइस और इंटरनेट नेटवर्क के बीच में। समझ में आया दोस्तों। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक तरह का गेट कीपर है। सिंपल सा चीज़ याद रखिए, एग्जांपल लेके आप चीज़ों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर विच अलाउ यू टू कम इनसाइड द इंटरनेट, जो कि आपके डिवाइस को अलाउ करता है कि वो अंदर इंटरनेट यूज कर सकता है। अब यदि हम ISP ऑप्शन इन इंडिया की बात करें तो दोस्तों इंडिया में आपके पास बहुत सारा ISP है चूज करने के लिए। जैसे आपके पास अर्नेट है, GIAS है, निकनेट है, ये सभी सरकार के द्वारा मैनेज की जाती हैं, NIC NET बोलते हैं। तो ये सभी प्राइवेट कंपनी है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेट सर्विस ऑफर करती हैं, राइट। अब देखिए, दो तरह का कनेक्शन मेथड होता है, एक होता है ऑनलाइन कनेक्टिविटी और एक होता है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन का मतलब कि हमारे पास परमानेंट ओपन डोर है इंटरनेट का, आपका डिवाइस हमेशा कनेक्टेड रहेगा, चाहे आप इन्फॉर्मेशन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे डायलअप में होता है, तो मतलब आप फ़ोन को यूज कर रहे हैं ताकि इंटरनेट में आ सकें। तो आप टेम्पोरली कनेक्ट करते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि आप फ़ोन कॉल करते हैं। डायलअप कनेक्शन आज के दिन में कम को कॉमन हो गया है क्योंकि इसका स्पीड स्लो है। तो यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट, एक एक चीज़ सब कुछ क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव। दोस्तों यदि आपको सभी यूनिट्स के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है IT एंड DB का, तो प्लीज़ व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर। मैं नंबर यहाँ भी लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारा का सारा IT DB का वीडियोस प्रोवाइड करूँगा एट अ मिनिमल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, बताया जा रहा है आपको कि ये हमारा जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए
कांस्टेंट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन कनेक्टिविटी का कुछ अपफ्रंट कॉस्ट भी होता है। पहला अपफ्रंट कॉस्ट होता है इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप केबल खरीद रहे हैं या मॉडेम खरीद रहे हैं, ये सभी एक्सपेंसेस होते हैं ताकि आपको ऑनलाइन कनेक्शन सेटअप मिले। लेकिन ऑनगोइंग कॉस्ट जो है मैनेजेबल होता है, यानी कि आपका फ्लैट एनुअल फ़ी होता है, मतलब कि जो ये ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है आपको इंटरनेट एक्सेस के लिए, तो ये फ़ी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। तो आप कौन सा स्पीड यूज़ कर रहे हैं इस हिसाब से आपका कॉस्ट अलग अलग होगा। तो हाँ, उसके बाद दोस्तों यही पॉइंट बताया जा रहा है। फिर एक पॉइंट है जिसमें ब्रॉडबैंड के बारे में बताया जा रहा है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस ने डायल अप कनेक्शन को रिप्लेस कर दिया है बहुत सारे वर्ल्ड के हिस्से में, जो कि फास्टर स्पीड और ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी को ऑफर करता है। और फिर एक पॉइंट है जियोनेट के बारे में।